हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनको सही नियम ही नहीं पता है कुल मिला के। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं ना कि जो है हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो हमको पहाड़ी इलाका में जाना पड़ेगा, हमको शादी नहीं करना पड़ेगा, हमको मतलब बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये उनका सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो आज मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगा जो आपको आसानी से ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करेगा आपकी, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप घर पे आराम से गृहस्थ जीवन में भी रह के ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जिनके दिमाग में ये रहता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हमको पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, पहाड़ पे जाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी गलत हैं। ये चीज़ें उनके लिए हैं, ये चीज़ें उनके लिए हैं जिनको गृहस्थ जीवन में नहीं आना है, जिनको मतलब वैराग्य लेना है, वो सब ये सब धारण करते हैं। तो आपको गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 5 ऐसे नियम बता रहा हूँ जिससे आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही मदद मिलेगी, जिससे आपका ब्रह्मचर्य भी पुष्ट होगा, आप ब्रह्मचर्य में स्थिर भी हो पाएंगे। तो जो हमारा पहला नियम है, आप सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। इस टाइम तो ठंड मत मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, आप करीब 5 बजे उठिए। ठीक है, उठने के बाद एक लोटा जो है जल पीजिए वज्रासन में बैठ के। फिर उस फ्रेश होने के बाद कम से कम 40 मिनट आपको वर्कआउट करना है। जी हाँ, देखिए ब्रह्मचर्य में क्या होता है ना, बगैर आप पसीना बहाए ब्रह्मचर्य को मतलब स्थिर नहीं कर सकते, क्योंकि आप पसीने नहीं बहाएंगे तो जो है आपकी वीर जो है नीचे की ओर मतलब निकलने की कोशिश करेगी। तो आपको 40 मिनट वर्कआउट करना है और 40 मिनट या आधा घंटे जो है आपको प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम कौन से करने हैं मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको 40 मिनट वर्कआउट करने हैं और 30 मिनट जो है आपको प्राणायाम करने हैं। और हमारा जो दूसरा नियम है, आपका सात्विक भोजन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो लहसुन प्याज भी बनता है, मीट भी बनता है। देखो भाई, सबके घर के हालात जो है एक जैसे नहीं होते। ठीक है, अलग अलग होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके घर में लहसुन प्याज अगर बनता है किसी कारणवश तो आप खा लीजिए, क्योंकि अभी ना तो आप अपने पैर पे खड़े हैं कि हम अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। आप अभी घर वाले के ऊपर डिपेंड है, तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो आपको जो घर में बन रहा है खाइए। अगर हो सके तो मीट मछली जो मतलब तामसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत ही मतलब हानि पहुंचाएंगे। मतलब ये तोड़ देंगे ब्रह्मचर्य को, आपको आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ देंगे। तो क्योंकि तामसिक चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपके मन पर निगेटिव प्रभाव लाती हैं। मतलब हमेशा काम वासना, मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा हमेशा आपके अंदर भरा रहेगा। सात्विक भोजन ऐसा रहता है जो आपके विचारों को पवित्र करता है और आपके मन को स्थिर करता है। तो ये हमारा दूसरा नियम होगा। तीसरा नियम, आपको किसी स्त्री के प्रति गलत भाव नहीं रखना है। ठीक है, किसी भी स्त्री के प्रति आपको गलत भाव नहीं रखना है। मतलब बहुत जो भी उनको देखते हैं गंदी नज़रों से देखते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य में स्त्री को माता के समान देखा गया है। तो आप भी किसी स्त्री के प्रति गंदी सोच बिल्कुल भी मत रखिए। अगर गंदे भाव आते हैं तो उनके चरणों की ओर देखिए, और मतलब सबसे अच्छा बचने का तरीका यही है कि भगवान का नाम जप करेंगे। देखिए जब भगवान का नाम जब आप करेंगे ना, तो आपके मन में बहुत सारी मतलब गलत चीज़ें और आने लगेंगी। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब आप भगवान का नाम जप करते हैं तो इससे आपकी पुरानी चीज़ें जो होती हैं, मतलब जो जितने भी गंदी चीज़ें होती हैं, आपके विचार जितने भी थॉट होते हैं ना, वो सारे क्लियर होते हैं, मतलब साफ होते हैं। तो वो चीज़ें हट के नए पैटर्न्स बनने लगते हैं धीरे धीरे। जब आप इसको लगातार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी मतलब ये निगेटिव वाली चीज़ें हमेशा के लिए हट जाएंगी। तो ये हमारी तीसरी चीज़ें थी। चौथा नियम हमारा ये है कि आपको किसी गलत लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि आप गलत लोगों के साथ रहोगे, वो गलत चीज़ें बताएंगे,
अच्छे लोगों का साथ पकड़ो, जो जो मतलब अच्छे लोग वो जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, अपने आगे भविष्य के लिए सोच रहे हैं, उनके साथ रहिए। और उसके बाद जो है गलत लोगों के साथ रहोगे, तरह तरह की बातें बताएंगे कि यार ऐसा किया कर, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, इसमें फर्जी ये कर रहा है, मतलब तरह तरह की बातें आपको बताएंगे। तो चौथा नियम हमारा ये हो गया। पांचवा नियम, आपको सोशल मीडिया, जी हाँ, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिससे आज के यूथ में, आज के टाइम में जो है, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया खराब है, यूज़ करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से यूज़ करता है उसे। तो आप जो है सोशल मीडिया का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, ठीक है चलाइए, एक लिमिट में होना चाहिए चलाने का, ठीक है। आप आधे घंटे चला रहे हैं, आधे घंटे चला किस लिए रहे हैं आप ये भी समझिए। अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, काम की चीज़ें, तो ठीक है, समझ में आता है। अगर उसमें आप गलत चीज़ें देख रहे हैं, लड़कियों को फॉलो किए, लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ब्रह्मचर्य में बिल्कुल भी मना है, सख्त मना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य में आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको अच्छी चीज़ें देखनी है, प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर लो, उनकी भी इंस्टाग्राम पे जो है वीडियोज़ आती हैं। तो मतलब जिसमें स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मतलब अच्छी कंटेंट वाली चीज़ें, उनको फॉलो करिए, ना कि गलत चीज़ों को। ये रहे हमारे 5 ऐसे नियम जो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत ही एकदम लाभदायक है। जो भाई सोचते थे ना कि हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, ये कलयुग चल रहा है, इसमें आप कुछ चीज़ें फॉलो कर लो तो यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इन सब चीज़ों से बच जाओ तो यही सबसे बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।